ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर टिप्पणी करने का सोशल मीडिया पे वीडियो हुआ वायरल। गोवंडी शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन पहुंची एफआईआर दर्ज करने के लिए। कुछ लोग आज हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। सोशल वर्कर आतिफ शेख और एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट है। हम उनसे बात करेंगे आखिर में कौन सा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो, जहां पर लगातार सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो उसके बाद कई लोग अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। हम बात करते हैं। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। आतिफ भाई, क्या हुआ पूरा मामला? आज आप शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन आए। मनोहर भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज जो है एक वीडियो वायरल हो रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, गुस्ताखी भी है। वो लोग कहाँ के हमें पता नहीं है, लेकिन हम पुलिस के पास आए थे कि उनके ऊपर एफआईआर लो, क्योंकि जो गुस्ताखी उन्होंने की है वो उससे बहुत सारे मुसलमानों की और सारे हिंदुस्तानियों की, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सारे हिंदुस्तान के लोग और सारे मजहब के लोग मानते हैं। तो सभी की जो है भावनाएं आहत हुई है और हमारे अंदर बहुत गम भी है और गुस्सा भी है कि जिस तरीके की हरकत हो रही है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वलीउल्लाह हैं, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी वलीउल्लाह हैं, उनके बारे में इस तरीके की बात जो है की जा रही है कुछ संगठन के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। और पुलिस जो है, चाहे वो जहाँ के भी हो, वहाँ की पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंदर कि आप जो है उनकी इंक्वायरी निकालो, साइबर क्राइम के पास ये मैटर दो और उनको जो है उनके ऊपर एफआईआर लो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का अभी 4 दिन के बाद उर्स है और इस उर्स के मौके पर इस तरीके की अभद्र जो टिप्पणी जो वो लोग कर रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि आगे अगर माहौल खराब होगा तो उसके जिम्मेदार भी है ना पुलिस प्रशासन ही होगा, चाहे वो जहां पर भी रहते हो, इंडिया के कोई भी स्टेट के वो लोग हो। मैं वहां के लोगों को, वहां के प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया के लोग जो है उनको मानते हैं। क्या लगता है कि क्यों ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है? क्यों लगातार टारगेट किया जा रहा है? ऐसा क्यों लगातार टारगेट करने की वजह ये कि आपको मालूम है कि आज बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं खुली छूट देकर रखी है उनके संगठन को, उनसे जुड़े हुए लोगों को। और वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज सरकार में आ गए तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो देश पर जो है ना उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देश सारे धर्मों का है, सभी लोगों का है। अगर कोई हमारे बुजुर्गों के बारे में, कोई हमारे वलीउल्लाह के बारे में अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा या गुस्ताखी करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हमारा काम है कि संविधान हमें हक देता है कि संवैधानिक तौर पे हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन आए हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी और हम अगर अपनी कार्रवाई करने पर आएंगे तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम अपने वलीउल्लाह के जो गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जिनके नाम पर हमारे अल्लाह ने हमको इज्जत दी है, आज हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है, कहीं ना कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वजह से बहुत बड़ी वजह है कि जो वो वहां से आए, यहाँ पर हिजरत किए, उसकी वजह से आज बहुत सारे जो लोग हैं ना मुसलमान हुए। वो ऐसे वलीउल्लाह हैं कि जिनके दरबार में बादशाह भी डरते थे, कांपते थे जाने के लिए, लेकिन आज इतने सालों के बाद, आज 500-600 साल हो गए, आज भी माशाल्लाह वहां पर सारे धर्म के लोग जाते हैं। और कुछ जो है अभद्र टिप्पणी जिन्होंने भी किए, मैं उनको कोई धर्म का मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई भी धर्म उनको इस तरीके की चीजें सिखाता है कि किसी के आप बुजुर्गों को या किसी के जो है जिसको वो मानते हैं, कोई भी कम्युनिटी मानती है, उनको आप इस तरीके से जो है आप गुस्ताखी करो। तो कोई भी कम्युनिटी या कोई भी समाज के लोग ऐसा नहीं करेंगे कभी। ये कोई समाज और कोई धर्म के लोग नहीं है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम रोडों पर उतरेंगे और हमसे जो होगा वो करेंगे, क्योंकि 4 दिन के बाद है ना उर्स है और हमारी बहुत भावनाएं आहत हुई है और ऐसे सारे हिंदुस्तानियों की भावनाएं आहत हुई है। इरशाद भाई, आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी वही लोगों ने कुछ वीडियो वायरल किया था, उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी यूपी में। कहीं क्या कहेंगे, क्या है था पूरा मामला? इन लोगों का एक सोशल मीडिया अकाउंट है, 4-5 लोग मिल करके चलाते हैं और हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमेशा चर्चा में बने रहे। लेकिन मुसलमानों ने इनके ऊपर गौर देना छोड़ दिया, ये फालतू लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन आज सुल्तान हिंद गरीब नवाज की साथ में इन लोगों ने गुस्ताखी की। गरीब नवाज वो हिंदल वली है जिसके बारे में शायर इस्लाम फरमाते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, अजमेर में हर कौम की टोली नजर आई। और उस वलील्लाह के बारे में कह रहा है कि जिसे पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि देश विदेश के सारे धर्म के लोग मानने वाले हैं। सरकार गरीब नवाज के साथ में जो गुस्ताखी हुई है, इसको लेकर के आज हम एमआईएम की पूरी टीम, आतिफ भाई, हम सभी यंग जनरेशन के बच्चे सब आए हैं चौकी में
कि हमको हमारी महाराष्ट्र पुलिस से बहुत उम्मीदें हैं, मुंबई पुलिस से खास करके, कि इससे पहले जब सरकार दो आलम की साथ में गुस्ताखी हुई थी तो इसी चौकी के बाहर मुसलमानों ने जोहर से लेकर ईसा तक की नमाजें अदा की थी और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा था। रात को 2:30 बजे FIR हुई और हम लोग अपने घर पे गए। एक ऐसा होता है मुनव्वर, अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि गोइंडी नहीं पूरे मुंबई की खबरों पे आपकी बारीकी रहती है। अब ये मसला ऐसा हो गया है सर, आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। मतलब आज हमारी आन बान शान हमारे घर परिवार पे बात आएगी हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन नामूस रिसालत पे और वलीउल्लाह के ऊपर जब बात आएगी तो हम लोग खामोश नहीं रहने वाले। जिससे आतिफ भाई ने भी कहा कि हम अपने अंजाम देंगे। इसके लिए हमको यहाँ से क्या आश्वासन मिला वो सुना, जो जो एविडेंस इन लोगों ने मांगा इंशाल्लाह कल तक हम लोग देंगे। उसके बाद जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन इन गुस्ताख रसूल को, गुस्ताख ओलिया को, गुस्ताख गरीब नवाज को हम इनके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। MIM की पूरी टीम, मजलिस की पूरी टीम जब जब मौका मिला है आवाम की खिदमत में रोड पे आई है। और मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मजलिस उस समय भी रोड पे थी जब कुछ नहीं था, और आज हम पावर में आ रहे हैं और इंशाल्लाह और अब बढ़ चढ़ के हम लोग काम करेंगे। अभी 814वां उर्स मनाया जाएगा, जैसे आपने बताया कि 4 दिन बाद जो है उनका उर्स निकलेगा, तो क्या संदेश देंगे जिस तरह से अमन और शांति बने रहे? सबसे पहले तो मैं सबको यही संदेश दूंगा कि ऐसे लोगों पर तो पहले तो ध्यान ना दिया जाए। लेकिन ध्यान ना दिया जाए इसका मतलब है कि माहौल ना खराब हो, माहौल हमको नहीं खराब करना है। लेकिन हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी। हम लोगों को ये संदेश देते हैं कि उर्स में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, इंशाल्लाह शायद मैं भी जाऊं क्योंकि हर साल मैं भी जाता हूं। लेकिन मैं सारे जो कौम के लोग, सारे धर्म के लोग हैं, क्योंकि वहां पर सारे धर्म के लोग जो है वहां पर आते हैं, शांति बनाए रखे, अजमेर के अंदर भी शांति बनाए रखे। ऐसे लोगों पर हमें कुछ ऐसा एक्शन हमको नहीं लेना जो ये चाहते हैं कि कुछ माहौल खराब हो, इसीलिए ये सारी चीजें करते हैं। इनको फेमस होना है तो हमको इनको फेमस नहीं करना है। लेकिन ये है कि इन्होंने जो गुस्ताखी की है हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, तो हमसे जो होगा हम करेंगे। और मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी ना बच्चे हो। हमारे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ना, उनके पास बादशाह भी आने से घबराते थे, बादशाह आने से घबराते थे। और वैसे बादशाह, ऐसे बड़े बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान पर जो हुकूमत करते थे, वैसे बादशाहों की मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम है ना अभी उनके जर्रे के बराबर भी नहीं हो, हमारे सामने तुम जर्रे के बराबर नहीं हो। अगर हम अपने उस पर आएंगे तो माहौल, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगे। हम नहीं चाहते, हम संविधान के अंदर रहकर हम सारी चीजें करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन से भी हमारी बात हुई, उन्होंने एविडेंस मांगे, हम एविडेंस उनको देंगे। उन्होंने पेन ड्राइव के जरिए एविडेंस मांगे, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हमें पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा है कि वो अपना काम करेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं ऐसा लगेगा कि जब प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है तो फिर हम अपने हिसाब से उसको देखेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान में रखना है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद आतिफ शेख, जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर, कुछ अनप शनप की जो वीडियो वायरल हुई थी उसी पे हो। और मैं सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमन और शांति बनाए रखें। कोई भी किसी भी वीडियो देखकर आप अपने भावनाओं को हर्ट ना करें। लोग इससे मुनव्वर शेख।